हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं जैसा कि बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म फिल हो रहा है और इसका फॉर्म फिल होने का जो लास्ट डेट है वो है, देखिए 27 तक है आई थिंक। एक बार ही हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से वो सब कुछ समझ जाएंगे। आप सभी जान रहे हैं कि एईडीओ का जो फॉर्म है वो लास्ट मंथ 27 से फिल होना स्टार्ट हो गया था और बीच में बीपीएससी के सर्वर और वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, जिस वजह से कभी लाइव फ़ोटो लेने में दिक्कत रहा है, कभी इनका वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है, कभी वायर्स कट गए हैं, वॉटेवर जो भी रीज़न्स हो बीपीएससी ने बताया है टाइम टू टाइम। लेकिन इन सारे प्रकरण में प्रॉब्लम हुआ है केवल छात्रों को। ठीक है, अब इस बीच में जो एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या जो फॉर्म का जो डेट है वो एक्सपेंड होगा क्या, या मतलब और भी एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। देखिए, टेक्निकली तो मिल जाना चाहिए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो है डिस्टर्ब रहा है बीपीएससी का। और अगर बिहार एसएससी की बात करें, सीजीएल 4 भी फिल हो रहा है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, उधर फॉर्म मस्त एकदम मक्खन की तरह फिल हो रहा है, एकदम मक्खन की तरह फिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इधर जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना दिक्कत के बावजूद भी मैं आपको इतना बता दूं कि जो आंकड़ा है वो 5.5 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख जो है टच हो चुका है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऑफिशियल डाटा भी हम लोग देखेंगे। तो बस इतना सोच लीजिए, इतना कठिनाई के बाद भी आंकड़ा कहाँ पहुँच गया है, मतलब ये नियर टू बिहार एसएससी है। अभी सीजीएल 4 का जिस हिसाब से फॉर्म फिल हो रहा है, जितना संख्या उधर है उतना ही एईडीओ का भी नियर टू दैट है। 2-3 रीज़न इसके पीछे। देखिए, सिलेबस टफ है लेकिन एक ही एग्ज़ाम है, सिंगल एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, मेंस नहीं है। दैट इज़ वाई भी प्रलोभन छात्रों को ऐसा मिल रहा है कि नहीं, इसको भरना चाहिए। दूसरा, फ़ी बहुत कम है, केवल 100 रुपये लग रहा है। तो ऐसे चक्कर में हो क्या रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 100 रुपये का तो एक टाइम का हम लोग मोमोज़ खा जाते हैं, तो उससे अच्छा है फॉर्म ही भर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या जा रहा है। अगर यहीं अगेन 700 रुपये इस फॉर्म का रेट रहता तो थोड़ा सा संख्या कम रहता। डिटेल में हर एक चीज़ जानेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बिहार से सीजीएल 4, बीएसओ, दरोगा और इंटर लेवल, इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए हमारा कंबाइंड बैच चल रहा है और इसमें एईडीओ भी सम्मिलित है। एईडीओ का भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बैच का खासियत क्या रहेगा, ये टेलीग्राम पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इस बैच का खासियत ये होगा कि देखिए 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएंगे पूरा परीक्षा तक। ठीक है, और ये सारा कंटेंट जो है इन सभी परीक्षाओं के मेंस तक मिलेगा, यानी मेंस का भी आपको प्रैक्टिस सेट और कंटेंट वगैरह मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जीएस के टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। घटना चक्र जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, इन सब के आपको बुक और उसके एचडी में पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। बिहार एसएससी का पूरा पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स का मिलेगा, जिसमें सीजीएल 1, 2, 3 और इंटर लेवल 1, और उसके अलावा बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के जो भी एग्जामिनेशन करवाए गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, वो उन सब का कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। प्राइस केवल 499, आपको वन टाइम नाम मात्र का पेमेंट करना है। दिए गए इस नंबर पर आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं कि 935 पदों पे ये भर्ती आया हुआ है। अच्छा, बहुत लोग जो है ना ये बोल रहे थे कि लेवल 5 है ना, इसलिए बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। लेवल 5 होते हुए भी ना इंटरेस्ट लोग बहुत दिखा रहे हैं। 6 लाख के आसपास जो है आंकड़ा टच हो गया है। अभी डाटा भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, डाटा भी दिखाएंगे आपको। सिलेबस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस ज़रूरी है जानना। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो ये फॉर्म मतलब दूसरे के बोलने पे, रिकमेंडेशन पे, बहुत ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने भर दिया होगा, उनको कुछ पता नहीं होगा। तो सिलेबस एक बार जान लीजिए। देखिए, सिलेबस आपसे इसमें देखिए कुल मिला के 3 पेपर होगा। पीटी ही होगा, सारा ऑब्जेक्टिव ही टाइप होगा, लेकिन 3 पेपर होगा, तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आपका इंग्लिश होगा और हिंदी, ये क्वालिफाइंग होगा लैंग्वेज पेपर, जिसमें से इंग्लिश से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही सेक्शन से 30-30% मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी कि इंग्लिश में 30 में से 9 आपके सही होने ही होने चाहिए और हिंदी में 70 में से 21 सही होने चाहिए। दोनों मिला के आपके 30 बन जाते हैं, यानी कि 100 में से 30 नंबर आपके एकदम ज़रूरी है कि आप सही करिए दोनों मिला के, तभी आप क्वालिफाई करिएगा और तभी आगे का पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। नहीं तो आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई करार कर दिए जाएंगे, आगे का पेपर चेक नहीं होगा। अब देखिए, सेकंड पेपर है वो जीएस का पेपर है। 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का रहेगा और ये एमसीक्यू बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों ही समाहित रहेगा।
ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है। देखिए वैसा कंडीशन में जिसमें मार्क्स 2 छात्रों के सेम अगर हो जाएंगे, देन इन दैट केस होगा क्या कि भाई जीएस के पेपर को जो है वो वैल्यू दिया जाए। अब बहुत छात्र ये बोलेंगे भाई कहाँ लिखा है, देखिए मेधा सूची, लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। देख लिया आपने, अगर नंबर सेम रहेगा तो फिर समान अध्ययन यानी जीएस का जो पेपर होगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा एवं समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होता है तो ठीक है, तब क्या होगा, तब इस स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पे तब दोनों छात्रों का मार्क्स सेम रहेगा, जीएस में भी सेम नंबर आ रहा है तो इस कंडीशन में फिर दोनों का एज देखा जाएगा। अगर मान लो एज भी सेम निकल जाता है, इस कंडीशन में देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार फिर नाम को देखा जाएगा, उस हिसाब से फिर वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया है, इसीलिए मैंने बोला है कि जीएस का इसमें वेटेज बहुत रहेगा और जीएस इसमें आपको मतलब दूध भात टाइप का, कच्चा नींबू टाइप का नहीं पूछेगा, अच्छा खासा टफ पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट मैं आपको दिखा दूँ तो देखिएगा, डेट जो है इसका देखिए 26 तारीख इसका लास्ट डेट है, मैंने 27 बोल दिया था, माफ़ी चाहूँगा। तो आज 22 हो गया है, कुल 4 दिन का समय रह गया। अब इस 4 दिन में कितना फॉर्म फिल होगा अब आप ये देख लीजिए। अब देखिए ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ये देखिए सुबह 11:30 बजे का है, 21 तारीख का, यानी कल का डाटा है ये। इसमें देखिए फॉर्म कितना गिर गया है, तो 5,57,021, माफ़ी चाहूँगा, 5,05,721 है, 57,000 मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। तो 5,05,721 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिल चुका है, ये मॉर्निंग का बात है। आज 22 तारीख का अभी वो हमारे पास स्क्रीनशॉट आया नहीं, डाटा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए आज 22 तारीख तक का जो बातें हो रही हैं अभी तक, अभी जो शाम का 4 साढ़े 4 जो भी अभी टाइम हो रहा है, ठीक है, माफ़ करिएगा 5:30 बज रहा है, ठीक है, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी के अनुसार जो हमारे पास जो डाटा मिल रहा है, देखिए लगभग 6,08,530 इतना फॉर्म भरा गया है। मतलब कि आप सोचिए 24 घंटे के अंदर में 1 लाख फॉर्म गिर गया है। चूँकि जैसे जैसे लास्ट डेट आ रहा है फॉर्म भराने का रफ्तार बहुत तेज़ हो गया है और ये अनएक्सपेक्टेड है। जहां उम्मीद लगाया जा रहा था, आज से केवल 4-5 दिन पहले की बात है, देखिए 3 लाख 3.5 लाख ही फॉर्म भरा था, रफली 4 लाख के आसपास फॉर्म भराया था और जैसा स्पीड चल रहा था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि हार्डली 5-5.5 लाख तक फॉर्म जाएगा। लेकिन अभी 3 दिन शेष है, 3 दिन शेष है कुल मिला के, और देखिए 6 लाख का डाटा टच हो चुका है, पार हो चुका है। अब ये जो डाटा है 26 तारीख तक, मैं आपको बता दूँ, हाँ वेबसाइट अभी ज़रूर स्लो है, ठीक है, फॉर्म थोड़ा टाइम लग रहा है फिल होने में, लेकिन फॉर्म फिल हो रहा है। अब ये डाटा जो है 26 तक जो उम्मीद लगाई जा रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट देखिए 8 से 9 लाख ये पक्का छू जाएगा। अब ऐसा लग रहा है, जैसा स्पीड पकड़ा है अब ऐसा लग रहा है कि 8 से 9 लाख ये छू जाएगा। अब इसमें आपको कितना लग रहा है कि क्या इसमें आंकड़ा जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है ज़्यादा। जय हिंद।